और सुना भाई, क्या हाल है पहलवान? तेरे सब कुशल मंगल? मंगल है। तो तेरा कहना है मतलब क्या चल रहा है होटल में? भाई मोरी वालों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। यही बात है, मोरी वालों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। कभी ये नीचे भाई 10 बार जा रहे हो भाई, अब चिकन तंदूरी लेकर आओ, फिर बाद में जाओ रुके एक काम करो, एक चिकन लेग लेकर आओ, फिर बाद में उसके बाद में क्या होता है, एक काम करो नीचे से क्रीम पीस लेकर आओ। ऐसे ही होता है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, अबे एक मिर्ची का पैकेट लेकर आओ, भाई 2 बटर के पैकेट लेकर आओ। ये कहानी है ना तुम्हारी। अबे यार ये कहानी सुनो मेरी बात, ये जिम्मेदारी कैसी होती है अगर हमें कोई सामान मंगाना है। इससे क्या देखो स्टाफ परेशान होता है। देखो हकीकत बात है, गलत बात नहीं है। क्योंकि जब भाई जैसा हम काम कर रहे हैं वैसे सामने वाला भी काम कर रहा है। तो जब हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे तो हम सामने वाले को क्यों परेशान करेंगे? तो हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ क्या बनता है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, हमें एक मेनू में मतलब एक बुक के ऊपर या एक पर्चे के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर हमें वो आइटम लिख के दे देना है। भाई तुम नीचे जाओ और नीचे स्टोर वाले को फ़ोन मारो, भाई ये सामान हमें चाहिए है। अब स्टोर वाले ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ भी नहीं मिलेगा। स्टोर वाले की जो जिम्मेदारी है वो सामान देने की, यार वो देखो जाहिर सी बात है स्टोर वाला सामान देता है, मना नहीं करता। चाहे तुम 10 बार नीचे जाओ, 50 बार नीचे जाओ या 1 लाख दफ़े नीचे जाओ, तो इसमें क्या तुम भी परेशान, मोरी वाले भी परेशान, और जो स्टोर का मैनेजर है जो तुम्हें सामान लिख के दे रहा है वो भी परेशान। ये कहानी होती है। भाई अगर हम जिम्मेदारी से अपना पूरा सामान लिख के देंगे, हालांकि देखो हम हंसी करो या मजाक करो वो बात हमारी एक अलग है, हंसी मजाक करेंगे वो बात हमारी अलग है, क्योंकि भाई उससे हमारा जी लगता है, क्योंकि हम स्टाफ है। भाई स्टाफ का जी कैसे लगता है, जब आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अगर हम किसी को ज़्यादा परेशान करते हैं तो बाद में क्या होगा, मैं बोलूँगा अरे तब तक कोई ले लेगा ना, अबे वो गुस्से में आ जाएगा, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा। क्या तुम लोगों को मैं देखता हूँ या फिर कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में अगर काम कर रहा है उसको हम लिमिट से ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो आदमी गुस्से में आएगा। तो उसका गुस्सा जायज़ होता है, क्योंकि उसका गुस्सा जायज़ इस मारा होता है क्योंकि हम उसको बार बार भेज रहे हैं। भाई बार बार हम जाएंगे, जब हम खुद नहीं जा सकते तो हम सामने वाले को क्यों भेजेंगे? तो इसकी वजह से स्टाफ काम छोड़ के भाग जाता है। मेन मकसद जो होता है यही होता है, स्टाफ काम छोड़ के भाग जाता है। तो हमें स्टाफ को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ये चीज़ का नहीं, किसी भी सेक्शन का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो। अब देखो तुम्हारा छोटा सा एक इंडियन वाला है, एक इंडियन वाला है। अब तुम बोलोगे हाँ जी अब मटर पनीर है, एक आलू पनीर है, एक पनीर मक्खन वाला है, एक शाही पनीर है, एक हैदराबादी पनीर है। अरे तुमने ऑर्डर 1 लाख के दिया हो या 1 लाख ला के दिया हो, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। चलो ऑर्डर आया हमारा, जब हमारा ऑर्डर आ गया तो हमारा कर्तव्य बनता है भाई, हमारा अगर कारीगर काम कर रहा है उसका हाथ खाली नहीं है तो उसको हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हमारी सर्विस वेटर की जिम्मेदारी है। भाई उस ऑर्डर में 25 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट उसमें टाइम लगेगा। इसमें क्या हमारा जो शेफ़ होता है ना इंडियन का, वो फटफट ऑर्डर मार के दे देता है, भाई उसको भी डिस्टर्बिंग नहीं होती, वो भी परेशान नहीं होता। अगर हम सारे ऑर्डर उसके ऊपर ठेप देंगे, अब ये लाया पनीर मटर, अब ये लाया आलू जीरा, अब ये लाया पनीर बिरयानी, अरे एक टमाटर बिरयानी दो, अरे एक रस्से वाली बिरयानी, एक अरे अंडा जीरा नहीं मारा, अरे यार कैसी बात करते हो, अरे शेफ गैस चिल्ला रहा है। तो इससे क्या तुम खुद भी कंफ्यूज और गैस का टेबल भी भूल जाओगे, और जो खाना मार रहा है ना वो कोमा पहुंच जाएगा, अरे भाई क्या क्या ऑर्डर है, वो तो कंफ्यूज हो जाता है। तो स्लो मोशन में आओ भाई, हमारा इस टेबल का ये ऑर्डर है, पहले पेंडिंग में जो ऑर्डर पड़ा है पहले तुम ये मारो, फिर उसके बाद में तुम्हें दूसरा ऑर्डर मारना है। अब ये नहीं है कि भाई अगर हम सामने वाला आदमी काम कर रहा है और हम थाली खड़े हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है भाई अगर तुम्हें मिर्ची चाहिए चलो भाई, अरे तुम काम करो मैं दे रहा हूँ ना भाई तुम्हें काट के, अरे तुम्हारा क्या ऑर्डर है, ये मिक्स वेज निकालना, अरे एक काम करो तुम मारो मिक्स वेज मैं ला के दे रहा हूँ तुम्हें। तो ये शेफ़ की जिम्मेदारी होती है ताकि ऑर्डर भी लेट ना हो, पेंडिंग में भी ना रहे। भाई अगर सामने वाले कारीगर के हाथ में अगर हाथ के नीचे हम सामान रखेंगे तो उसका हाथ स्पीड से चलेगा। जब बार बार वो 10 चक्कर का मारेगा फिर इसकी तरफ को, अभी मिक्स वेज निकाल के लेने जा रहा, अब ग्रेवी निकालने के लिए जा रहा है, तो इससे दिक्कत किसको होती है, वो जो कारीगर खाना मारा ना उसका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, भाई बहन को उनको इतना ऑर्डर है और ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर कम है, वो क्या एकदम होपलेस में हो जाएगा और उसको कोई छेड़ देगा या कोई बात कर देगा या कोई बोलेगा अरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार, तो वो भी उस पर डब्बू कमेंडर लेकर चढ़ जाएगा। यही बात होती है, ये हर होटल इंडस्ट्री में होती है। तो हमें होटलों को किस तरीके से लेकर चलना है, और हमें गेस्ट के साथ में कभी उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना किसी की ज़िंदगी के साथ में। भाई अगर गेस्ट की ज़िंदगी जैसी है वैसी हमारी भी ज़िंदगी है, जब हम खुद खाना बासी नहीं खा सकते तो हम भाई गेस्ट को भी नहीं खिला सकते हैं, गेस्ट को भी नहीं खिला सकते। और हमारी जिम्मेदारी बनती है स्टाफ को भी खाना अच्छे से अच्छा दें। भाई अब ये नहीं है कि हम आलू पालक हर हफ्ते में आलू पालक डाल ले, आलू गोभी डाल ले, आलू मटर डाल ले, आलू ये डाल ले, तो इससे क्या स्टाफ को भी कंटाल आता है। कंटाल का मतलब यानी कि स्टाफ खा खा के परेशान हो जाता है, अरे क्या यार हर हार्डवेयर दिन यही मिलता है। अरे भले तुम चिकन मटन मत दो भाई, अगर तुमने आज आलू मटर दिया है कल आलू टमाटर रस्से वाले, अरे तुम 8 के 8 दिन अगर आलू रखोगे तो कौन आदमी 8 दिन आलू खाना पसंद करेगा। ये एक कहानी हो गई राजा महाराजा वाली, बादशाह वाली।
एक बादशाह ने पूछा कि हमें आलू राजा है, इस धरती का मतलब आलू राजा है, बादशाह है आलू। तो उन्होंने कहा कैसे, एक काम करो मैं तुम्हें आज सब आलू के डिशेज खिलाता हूँ। तो एक शेफ़ ने ऐसा करा, उसको पूरा A to Z आलू के माल ला के दे दिया, सारे सामान आलू के ला के दे दिए। तो बादशाह परेशान हो गया, अरे बहन जो खाने में क्या सारे आलू आलू है, इसके अलग कुछ भी नहीं है क्या, कुछ और बनाया ही नहीं है बादशाह के लिए। तो बादशाह के तन बदन में आग लग गई। तो ऐसे स्टाफ का भी होता है, अगर तुम रोज़ रोज़ आलू खिलाओगे तो बहन जो स्टाफ भी परेशान हो जाएगा। तो क्या हुआ भाई, अगर हम स्टीम राइस बना के दे रहे हैं स्टाफ को, दाल राइस बना के दे रहे हैं तो, और एक भाजी बना के दे रहे हैं, तो 3 आइटम हो गई है। भाजी में भी तेल जा रहा है और दाल में भी तेल जा रहा है, दाल में भी मसाले जा रहे हैं और भाजी में भी मसाला जा रहा है। तो हमें क्या, आज जैसे कि आलू की तारी हो गई, मसाले के चटपटे चावल हो गए, एक दिन खिचड़ा हो गया। हम 10 खाने नहीं देंगे, भले चाहे एक खाना देंगे, लेकिन ऐसा देंगे हमारे स्टाफ का दिल खुश हो जाएगा खाने के बाद में। अब ये नहीं कि भाई अगर हम सादा खाना खाते हैं तो हम अपने स्टाफ को भी सादा खाना खिलाएंगे, भाई हर आदमी सादा खाना नहीं खाता। आज की डेट में मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, जैसा हम कुछ चटपटा खाते हैं वैसे हमारा स्टाफ भी चटपटा खावा है। और हमें सामान इसमें ज़्यादा नहीं डालना भाई, जो हम भाजी बना रहे थे स्टाफ के लिए, भाजी बना रहे थे, उसी भाजी को तुम एक साइड में डाल दो। अगर उसमें तुम 10 भाजी डाल लो, जैसे गोभी डाल लो, आलू डाल लो, उसमें गोभी बच गई हमारी, वेस्टेज होने से बच गई, गोभी हमारी कल काम में आ जाएगी। आलू डाल दो चावलों के अंदर, वही स्टीम राइस ही बना रहे ना हम, मसाले डाल दो थोड़े से, थोड़ा सा मसाला डाल दो तो चावल बन जाएंगे, राइस बन जाएगी। तो तुम्हारा उबला हुआ राइस भी बच गया, तुम्हें उबला हुआ राइस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और स्टाफ ने नहीं कहेगा कि हाँ भाई आज आलू मसाले के चावल आए हैं तो अब को दाल भी लेकर आओ, दाल खाएगा कहीं से। अभी जब चावल ही नहीं होंगे तो दाल खाएगा कहीं से। अगर हम दाल देते हैं या एक भाजी देते हैं तो स्टाफ को क्या, वो भाजी रोटी से भी खा सकता है। अब जैसे हमने चावल दे दिए या आज हमने भाजी दी है तो उसके बाद जाहिर सी बात है भाजी के साथ में रोटी लगेगी, दाल के साथ में बॉइल्ड राइस लगेगा। तो इस तरीके से भी अगर हम स्टाफ को देंगे तो स्टाफ एकदम खुश रहता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और बहन जो स्टाफ कहेगा क्या खाना बना था यार आज मस्त, बहन जो कल को स्टाफ खुद कहेगा अरे भाई 3 दिनों का खाए हुए ऐसे खाना बना के दो ना यार। तो स्टाफ ऐसे रखा जाता है, ये नहीं क्या, नहीं हकीकत में स्टाफ ऐसे ही रखा जाता है। भाई अगर हमने राइस देखा, उबला हुआ राइस हमारे पास, बॉइल्ड राइस, उसमें आलू डाल दो, हरी मिर्ची मसाले डाल दो, क्या हो गया, मसाले के राइस हो गए, तारी हो गई, बिरयानी हो गई, बहन चल ऐसी चीज़ हो गई। खाली उसी भाजी में हमारा राइस भी बच गया, जो हम भाजी बना रहे थे भाजी बनने से बच गई हमारी, भाजी का तो पूरा पैसा बच ही गया ना हमारा, और भाजी का तेल भी बच गया। सबसे बड़ी बात क्या, हमारा भाजी का तेल भी बच गया, यही बात है ना। और स्टाफ भी खुश हो गया। तो स्टाफ को चलाने वाला हो, चल तो सब चीज़ जा, पर चलाने वाला हो तरीके से है। तो और कुछ पूछना था तुझे है भाई, और कुछ पूछना था ऐसे ही होता ना भाई, 10 बार ना इंसान को परेशान करने से अच्छा बहन जो एक दफ़ा परेशाान कर ले। एक दफ़ा जा तू नीचे सामान लेगा, एक दफ़े लेकर आ जा पूरा सामान, फिर तू आराम से अपने बर्तन धोता रहे। बर्तन धुल गए तेरे तो एक काम कर, अब तू क्लीन अप कर ले, मतलब फर्श साफ़ कर ले, धो ले, किचन साफ़ कर ले। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो सबसे बड़ी बात दत्ता तुझे मैं बताता हूँ आज ईमानदारी से, अब ये टेबल हमारी गंदी पड़ी है, अब हम क्या बोलेंगे मोरी वाले को, अरे भाई टेबल साफ़ कर देना। अबे बहन चो तो पहले थका पड़ा बेचारा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, आना जाना, बर्तन धोना, फर्श धोना, फिर तुम्हारी टेबल साफ़ करना। तो ये एक बात है, अगर हम खाली खड़े हमारे पास कुछ काम नहीं है तो भाई इतना काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं ना। इतना सा काम क्यों परेशान करने का सामने वाले को, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे दिन में ऑर्डर दबा के चल रहा है तो भाई हम एक दफ़ा को मोरी वाले को कह सकते हैं कि हाँ भाई चलिए थोड़ा धो के दे दे। अरे इन्हें 10 बार 10 ऑर्डर मारेंगे तो 10 बार उसको बोलेंगे धो दे। अगर हम 10 बार ऑर्डर मारे तो पानी तो हम खुद भी खंगाल सकते हैं, उसको खुद भी खंगाल सकते हैं, ऑर्डर मार सकते हैं। भाई न्याय तो सबके लिए बराबर का ही है ना, हक तो सबका है ये। अब हम बोलेंगे ए भाई कढ़ाई धो दे, अबे यार तूने ये फरीफान नहीं ला के दिया, भाई डब्बू ला के देते, कमंडल ला के देते। अबे यार अब मेरे पास ये नहीं है, अब मेरे पास वो नहीं है, तो क्यों परेशान करने का सामने वालों को भी। अबे इतना काम भगवान ने जब तुम्हें हाथ दिए तो तुम खुद भी कर सकते हो ना भाई। अगर तुमने एक ऑर्डर मारा खड़े हो तो फरीफान तुम खुद भी धो कर रख सकते हो, खुद भी रख सकते हो ना, इसमें कोई गलत थोड़ी है। तो यार इसमें आदमी ये सोचता है काम करना है, बहन तो पता नहीं कौन सी शर्म की बात है। अबे काम तो आदमी रोडों पे भी कर रहा है ना, नाली साफ़ कर रहा, गटर साफ़ कर रहा, तुमने तो फिर भी खुश होने चाहिए, तुम मास्टर शेफ हो। अरे तुम पूरा सेक्शन संभाल सकते हो यार अगर तुम चाहो तो, और तुम चाहो तो उसको 3rd क्लास बना सकते हो, तुम चाहो तो उसका 1st क्लास बना सकते हो। किसके ऊपर डिसाइड करता है ये हमारे सारे किचन डिपार्टमेंट के ऊपर सेक्शन डिसाइड करता है। यहाँ तक कि वेटरों को भी समझाने की जिम्मेदारी ना उसकी है, शेफ़ की है। अगर वेटर को खाने के बारे में नहीं पता, अब वेटर पूछ रहा है तो खाना क्या है तुम्हारे पास, मेनू में क्या मिलेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी, शेफ़ की। फिर स्टाफ को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी की, किसकी, शेफ़ की। भाई अगर तुम्हें कल को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तुम क्या करते हो, किसको बोलोगे, भाई हम सेक्शन डिपार्टमेंट में जो हमारा सबसे बड़ा ओनर है हम उसको बोलेंगे शेफ़ हमारे पैसे दिलाओ। और जब शेफ़ ही हमारा डरपोक होगा तो हम पैसे किससे मांगेंगे। तो फिर तो वही सवाल आ जाए, भाई अगर हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हमारी हक का पैसा, तो अगर कोई नहीं बोलेगा तो हम खुद बोलेंगे ना, क्यों डरेंगे भाई, मेहनत कर रहे हैं ना।
काम कर रहे हैं ना, तो कोई चोरी थोड़ी कर रहा है भाई, पैसा मांग रहे, ज़रूरत है इंसान को। तो ये बातें भी सबको समझनी चाहिए, शेफों को समझनी चाहिए। अब तुमने दूसरी बात देखी, तुम आज मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब तुमने देखा टिप का पैसा, आज तुम्हें मैं टिप के पैसे की कहानी बताता हूँ। टिप का पैसा क्या होता है? जो टिप का पैसा होता है, जो बख्शीश का पैसा होता है, पार्टी का आता है, या जो वेटर टिप लेते हैं, ये तुमने देखा होगा छोटे मोटे होटलों में, बड़ी बड़ी जगह। तो ये पैसे का एक इन्होंने गलत तरीका यूज़ कर रखा है। एक गलत तरीका मतलब अगर 1000 आए, 500 आए, 20 तू रख, 100 तू रख, 50 तू रख, 10 तू रख, तो इससे क्या है, स्टाफ का पैसा ना तो जुड़ पाता है। अगर कल को मुसीबत आ जाती है, कुछ परेशानी आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है मजबूरन, कंपनी से पैसा मांगना पड़ता है। गलत है भाई, कंपनी से पैसा मांगना पड़ता है। कंपनी से कितना पैसा मांगना पड़ेगा? 10,000, 5,000, 4,000। तुम एक मिनट ज़रा बोलता हूँ, सुनो क्या? अरे कंपनी में, अरे सेठ, अरे मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, घर पे यार परेशानी है। अब कंपनी क्या बोले कि अरे भाई पैसा नहीं है, एक काम करो तो बाद में ले लो। तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, जो हमारे टिप का पैसा होता है, जो हमारे बख्शीश का पैसा होता है, उसको हम एक डब्बे में डालें। एक डब्बे का मतलब समझते हो ना, एक पेटी बना लें। अब उसमें